ये क्वेश्चन नंबर 7 में पी क्यू और आर पार्टनर है। इसमें बता रहा है कि कैश को छोड़कर सभी एसेट्स और लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जा चुका है और निम्नलिखित के लिए आपको जर्नल एंट्री करना है, जिसमें पहला टॉपिक है बैंक लोन 12,000। बैंक लोन हमारा लायबिलिटीज होता है। लायबिलिटीज के लिए हम रियलाइजेशन को डेबिट करते हैं और कैश को या बैंक को क्रेडिट करते हैं। तो पहला जर्नल एंट्री हमारा हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डीआर, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट being बैंक लोन पेड ऑफ, अमाउंट है 12,000। दूसरा टॉपिक है इस क्वेश्चन में 16,000 रुपया का स्टॉक है जिसको क्यू लिया। स्टॉक एसेट होता है, क्यू ले लिया तो क्यू का नाम डेबिट होगा, क्यू अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट being stock taken by Q, स्टॉक टेकन बाय क्यू। इसका अमाउंट 16,000 है, 16,000 और 16,000। आगे है साझेदार पी, एक क्रेडिटर को 4,000 में पेमेंट किया। पी लायबिलिटीज का भुगतान किया, क्रेडिटर हमारा लायबिलिटीज होता है, इसीलिए रियलाइजेशन डेबिट होगा और पी जो पार्टनर है वो क्रेडिट होगा। 4,000 4,000 बीइंग क्रेडिटर्स पेड बाय पी। चौथा 1,200 का एसेट है जो बुक में नहीं दिखाया गया था, नहीं दिखाया गया एसेट था जो 1,200 में सेल किया गया। तो एसेट अनरिकॉर्डेड एसेट से हमारे पास आया 1,200, तो कैश लिखें या बैंक लिखें, अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज, अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज, कैश या बैंक अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज। और नेक्स्ट है 2,000 रुपया डिसोल्यूशन व्यय का भुगतान क्यू के द्वारा किया गया। तो खर्चा क्यू किया तो रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू क्यू अकाउंट बीइंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय क्यू, 2,000 2,000। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंट नंबर 6, 36,000 रुपए का लाभ है जिसको पी और क्यू में 5 और 4 के अनुपात में बांटना है। रियलाइजेशन अकाउंट डीआर, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू पी अकाउंट टू क्यू अकाउंट, पी और क्यू ही है ना, पी अकाउंट और क्यू अकाउंट। 36,000, 20,000 और 16,000 बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन डिवाइडेड इन रेशियो 5:4। ये सीबीएसई बोर्ड में एक साल पूछा है। इसके आगे शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें थोड़ा वर्किंग ज्यादा है, थोड़ा समझना है। डेटर्स 1,24,200, इसमें कहता है कि 1,20,000 के डेटर को एक्स 1,17,000 में ले लिया। टोटल डेटर्स हमारे पास कितना है? 1,00,000
24,200। इसमें से x 1,20,000 के डेटर्स को ले लिया तो बैलेंस डेटर हमारे पास बचा 4,200। लेकिन x इस 1,20,000 के डेटर को लिया कितना, पेमेंट किया 1,17,000, तो x के नाम पे लिखाएगा 1,17,000। इसके लिए पहला जनरल एंट्री बनेगा, एसेस्ट लिया है x, तो x के नाम को डेबिट करेंगे, x अकाउंट dr टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,17,000, 1,17,000 being debtors taken by x। इसी में आप देखें आगे बोलता है बचे हुए डेटर्स को 50% पर सेल कर दिया गया। बचा हुआ डेटर यहां कितना है, 4,200। इसका 50%, 4,200 का आधा 2,100, ये बिका कितना में, 2,100 में। तो कैश अकाउंट dr टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,100, 2,100 being received only 50% amount on remaining debtors। रिमेनिंग डेटर का 50% ही रिसीव हुआ। आगे पॉइंट नंबर बी में देखें, ये 8 का पॉइंट ए था जिसमें 1 और 2 होगा एंट्री। पॉइंट नंबर बी बता रहा है कि सन्ड्री असेस्ट 1,17,000 रुपया की थी। सन्ड्री असेस्ट आपका कितना है, सन्ड्री असेस्ट 1,17,000। इसमें कहता है कि 72,000 रुपया जो पुस्तक मूल्य से 10% कम है, Y खरीद लिया। 72,000 में Y खरीदा है, लेस टेकन Y। कितने का एसेस्ट खरीदा, 72,000, 10% कम है यानी 90% है, तो 100% कितना होगा, तो 9,72, 80,000। मतलब 80,000 के डेटर्स को ये सन्ड्री असेस्ट को Y लिया कितना में, 72,000 में। तो हमारे पास अब ये डेटर बचेगा कितने का, 37,000 का। तो Y लिया 72,000 में, तो Y अकाउंट dr टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट 72,000, 72,000 being sundry assets taken by Y on 10% less, 10% कम पर लिया। बी का ये पहला एंट्री हुआ। इसी में अब आगे देखें, बाकी सन्ड्री एसेट का बुक वैल्यू से 80%, बुक वैल्यू से 80% पर जेड ले लिया, तो बुक वैल्यू कितना है, 37,000। इसका जेड लेता है 37,000 का 80%, 0 0 8 7 56, 8 3 24 और 5 29,600 में जेड ले लिया। तो जेड अकाउंट dr टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट 29,600, 29,600 being remaining sundry assets taken by Z on 80%। आगे पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी में जेड, श्रीमती जेड के 11,500 के लोन को उसके ब्याज 2,300 के साथ चुकाने का दायित्व किया। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, लोन हो गया 11,500 और इंटरेस्ट हो गया 2,300।
13,800 का लायबिलिटीज का भुगतान कौन करेगा? जेड। तो जेड में रियलाइजेशन अकाउंट डीआर, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू जेड अकाउंट 13,800 being लोन पेड बाय जेड विथ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ। इस तरह से ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन खत्म है, लॉन्ग क्वेश्चन कल करेंगे।